नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली टॉप राइट पर जा सकते हैं, जहां हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फेसबुक का पेज मिल जाएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लग्न से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये आता है सप्तम स्थान, 7वां भाव। और 7वें स्थान में फिलहाल मेष राशि है, बृहस्पति बैठे। 7वां स्थान दोस्तों क्या बताता, हमारे पार्टनरशिप, हमारे अंतरंग संबंधों, कोई लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन एंड आपके एंडोस्पर्म की बात करता है और आपके यूटेरस की बात करता है। क्लियर। और जैसे कभी गर्भपात वगैरह की स्थिति बनती तो यहाँ से दिखाई देती है। अष्टम भाव से भी इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। और सप्तमेश जो होता है मंगल, इसको हम मारक भाव कहते हैं, माने इसका स्वामी को हम मारक कहते हैं। तो इसकी दशा में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं जीवन में अगर मंगल जैसे इन दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप ले रहा है, क्योंकि इसको भी मारक है इसको भी मारक। तो उस कंडीशन में हाँ, मंगल पर बड़े ज़्यादा शुभ, जैसे गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर ये मारक होकर भी आपको मारक तुल्य कष्ट नहीं देता है। लेकिन घबराना नहीं है। कई लोग समझने लग जाते हैं यार मारक है तो ये तो फिर धन भाव को खराब करने वाला है। ऐसा कभी भी नहीं है। अब जीवन में देखिए, आपको पता है भगवान शंकर का कितना अच्छा रूप माना जाता है। मतलब लोग उनके सात्विक रूप की उपासना करते हैं, तामसिक रूप की उपासना करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए वही रुद्र हैं जो इस धरती में प्रलय का कारण भी बनते हैं। तो हमारे जीवन में किसी को भी जल्दी सुख सुविधा चाहिए, तभी भी हम भगवान शंकर को भजते हैं। लेकिन जो प्रलय के देवता हैं वो भी भगवान शंकर हैं। तो कुछ ऐसे ही है भाई, अगर हम लोग संसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो हमारे आने वाली जो संतानें हैं उनके लिए तो हम संकट खड़ा कर देंगे ना। तो इसलिए मारक को ऐसे गलत नहीं देखना है। जैसे संहारक भगवान शंकर भी तो हैं, लेकिन भगवान शंकर के प्रति किसी के मन में भी, इनफैक्ट विष्णु की प्रेय से तो कई लोगों को भय होता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय के बाद आपको, काफ़ी परीक्षाओं के बाद आपको कुछ देते हैं। भगवान शंकर तो आपको पता है देवताओं के भी फेवरेट हैं और असुरों के भी फेवरेट हैं। तो इस प्रकार की पोस्ट की तरफ बात करता है। बाकी इस मार्ग से ज़्यादा भयभीत नहीं होना है, ठीक है। और मंगल की स्थिति अगर मजबूत है तो सप्तम भाव आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सेल्ड होकर अगर यहाँ बैठ जाए मंगल तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो माँ को थोड़ा सा परेशान करने वाला जरूर होगा, लेकिन इन दो भावों को पूरी मजबूती दे देगा, ठीक है। और उस मंगल को भी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठकर फिर दृष्टि लगा दे तो मंगल को शांत करेगा, क्योंकि राजा है चंद्रमा भी राजा है, फीमेल किंग है वो, मंगल उनका सम्मान करते हैं, तो वो फिर शांति प्रदान करेगा शुभ चंद्रमा। अब बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके पार्टनर की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, विवाह के बाद आपके बौद्धिक स्तर को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं। बृहस्पति एक तो भाई बाय डिफॉल्ट जिस चीज़ के कारक हैं वो बताते हैं, ज्ञान, विजडम, गुरु, किसी पत्नी के लिए पति के कारक है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पति उनके हाउस में बैठे हैं तो उनको बुद्धिमत्ता समझाने वाले, पढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। और इस कुंडली में बृहस्पति किन हाउसेस की रिप्रेजेंटेशन में है? 3rd भाव आपका भाई बहन, पराक्रम, आपके वाणी की कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं। तो जब इसका स्वामी यहाँ बैठता तो आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध हो आपके पार्टनर के, क्लियर हो गया। और आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में आपकी पार्टनर एक अहम भूमिका निभाएगी, या आपका पार्टनर, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं। और यहाँ से गिन लेते हैं तो और क्लियर इंडिकेशन आएगा किस तरफ 1 2 3 4 5, क्लियर। तो जब कभी भी हमें इस भाव से संबंधित 5 यानी सडन गेन, 5 यानी लॉटरी से गेन, 5 यानी एजुकेशन, तो हमें भाई बहनों के, अपने भाई बहनों के एजुकेशन, अपने भाई बहनों के सडन गेन को देखना है, तो हमें सप्तम स्थान देखना है। तो कह रहे हैं अब इसका जो स्वामी वो वहीं बैठा है, तो मतलब साफ है आपको भाई बहनों को सडन गेन की पूरी संभावना है। स्पेशली जब ये हाउस के कोई जैसे मैरिज हो रही है उसके बाद आपके भाई बहनों को सडन गेन हो सकता है,
क्लियर हो गया। आपके भाई बहनों की एजुकेशन भी अच्छे स्तर की है, क्योंकि इसका पंचम इसी से पंचम होकर ही बैठा हुआ है। समझिएगा जब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब कभी भी वैसे जैसे मान लीजिए लॉर्डशिप नहीं भी है, इस हाउस के एजुकेशन के बारे में जानना है तो 1 2 3 4 5 इससे देखेंगे। अब जब इसका लॉर्ड ही यहाँ बैठा हुआ है तो मतलब अच्छी बात, इंडिकेट अच्छा कर रहा है। क्लियर। मोटिवेशन का कारण माने मोटिवेशन, जो आपका पराक्रम, जब कभी भी आप पराक्रम दिखाएंगे तो समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, फैन फॉलोइंग बढ़ती है, क्योंकि इस 5th हाउस के फैन फॉलोइंग भी देखते हैं। सिद्ध हो पाना, कोई मंत्र सिद्धि हो पाती कि नहीं, वो सब 5th हाउस से देखा जाता है। तो इससे 5th है, तो इससे संबंधी चीज़ें बढ़ोतरी होगी। फिर जब कभी भी हम ऋण से होने वाले फायदे या ऋण से होने वाले इनकम की बात करते हैं तो हम इससे देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली इनकम, इसको हम बात करते हैं ऋण से होने वाले फिक्स्ड एसेट्स, 1 2 नंबर। या हम जब कभी भी अपने शत्रुओं से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन में फ़ायदा दिलाने वाली है, हम यहाँ से देखते हैं। तो जब इसका स्वामी यहाँ पर अपने मित्र के यहाँ बैठा है तो अच्छी बात है। मित्र कौन है? मंगल। मंगल बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं, तो बृहस्पति अभी मित्र के यहाँ पर है, तो ये बताता है कि आपके ऋण आपको फ़ायदा दिलाएंगे। स्पेशली इसमें आपके वाइफ इन्वॉल्व हों तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें एक चीज़ और भी देखी जा सकती है कि भाई आपके बृहस्पति की दशा में जो ऋण हैं उनको चुकाने के लिए आपका पार्टनर या आपकी पार्टनरशिप डील बहुत मदद करेगी और वो चुक ही जाएंगे जनरली। अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कोई बुरा कब बनता है? जैसे 12 नंबर का कोई स्वामी या कोई भी बृहस्पति लॉर्ड का स्वामी यहाँ पर एनिमी पार्ट में आ जाता तो फिर वो कष्ट देने का काम करता। क्लियर। फिर बृहस्पति की दृष्टियाँ, यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके आय स्थान में नज़र बनाए हुए हैं, तो बृहस्पति जब इनकम सोर्स में नज़र बनाते हैं तो ये बात बता रहे हैं कि आपके पार्टनरशिप डील आपके इनकम सोर्स बढ़ाने वाले हो। स्पेशली क्योंकि ये 2 हाउस के रिप्रेजेंटेशन में है तो वो वहाँ से इनकम निकालने की बात कर रहे हैं। इसीलिए बृहस्पति जैसे ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति ना सिर्फ उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है और ये रखते भी 3 हाउसेस में पूर्ण दृष्टि हैं। ऐसे तो पार्शियल दृष्टियाँ और भी हैं, 50%, 75%, 25%, लेकिन हम मुख्यतः जो इनकी 100% दृष्टियाँ उनकी बात विशेष तौर पर करते हैं। तो आपके इनकम सोर्सेज बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया। और क्योंकि वो ऋण भाव से संबंधित तो कहीं ना कहीं डेबिट, लोन वगैरह इस प्रकार की चीज़ों से इनकम एक्स्ट्रा। और 5 6 7 सप्तम स्थान में आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेंगे, आपका बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे। 7 8 9 अपनी राशि को बड़ी मजबूत कर रहे हैं, यानी तृतीय भाव को बल को बहुत, ना सिर्फ इसका स्वामी यहाँ बैठा है, ये दृष्टि भी बनाए हुए। जब भी कोई 2 हाउसेस के लॉर्ड एक दूसरे को एक्सचेंज करो, दृष्टि भी बनाए, तो ये बहुत मजबूत कंडीशन माने। यानी इस बृहस्पति को आप 50% नहीं 80-90% नंबर देंगे इस हाउस के लिए। बहुत पावरफुल कर दिया इसने इस हाउस को। क्लियर। तो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला और पराक्रम का कारण आपका पार्टनर। क्लियर। और ये सारे इस हाउस से संबंधित करीब सभी विषय आपको फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।